सबको जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मसीह में प्रिय सनो, हमारा प्रार्थना विषय होगा लंबी आयु। प्रभु जीवन दे, जीवन के वर्ष को बढ़ाए, हमारा जीवन आशीषों से भरा हो, प्रभु की महिमा से, भरपूरी से, सुख शांति समृद्धि हर्ष आनंद से भरा हुआ जीवन है। हम सुखमय जीवन को जिए। जब जीवन में बहुत से तकलीफें होती हैं, परेशानी होती है, समस्याएं, दुख दर्द, बीमारियां, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, काम बनने की वजह बिगड़ता रहता है। जीवन में जब कुछ भी नहीं अच्छा होता तो सोचते हैं कि मर जाते तो अच्छा होता। खुद को ख़त्म करने के विषय में, सुसाइड करने के विषय में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे कि सरपत नगर की विधवा सोचती थी, जब भूखे रहती थी तो क्या सोची कि मर जाते तो ठीक होता, और वो मरने के लिए उपाय भी करने लगे। उसका उपाय क्या था? उसका उपाय था कि जंगल जाएगी, लकड़ी को चुनेगी, उसे बेचेगी, पॉइजन को खरीदेगी, उसके घर में जो थोड़ा मैदा है, कोपी में थोड़ा तेल है, पॉइजन को उसमें मिला करके, मिक्स करके क्या करेगी, खाएगी और अपने बाल बच्चा समेत मर जाएगी। जीवन में जब तकलीफें होता है, बहुत से परेशानियां होता है, कुछ अच्छा नहीं होता, भलाई के काम दिखाई नहीं देते, सब मार्ग बंद पड़े दिखाई देता है, तो लगता है कि जीवन खत्म ही कर दे, जीवन को ख़त्म ही कर दे। हम परेशान हो जाते, टूट जाते, बहुत मजबूर हो जाते हैं और मृत्यु का मार्ग चुनते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमारा जीवन हमारा नहीं है। हम खुद से जीवन नहीं पाए। मेरे प्रियो, हम खुद को जीवन नहीं दिए हैं तो मृत्यु भी ना दे, खत्म ही जीवन को ना करे। जो जीवन दिया है वो जीवन में सुख शांति समृद्धियाँ भी, आनंद भी, हर्ष भी, उमंग भी भर सकता है। जीवन से दुख को निकाल करके, सारे निराशा, परेशानी, तबाही, समस्या, तकलीफ को निकाल करके जीवन को सुखमय जीवन बना सकता है। कौन? जो जीवन दिया है, जिससे हम उत्पन्न हुए, जिससे हम जीवन पाए, वो हमारे बेकार जीवन को अच्छा बना सकता है। दुख भरा जीवन को सुख भरा, आनंद भरा, हर्ष उमंग भरा जीवन बना सकता है, चेंज कर सकता है। यूहन्ना 1:3 को पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह से हमें जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह से हमें जीवन मिला है। हम दूर हो गए तो स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके जगत में आया, खुद को कुर्बान करके फिर हमें दोबारा जीवन दिया। मेरे प्रियो, ये जीवन हमारा नहीं, प्रभु का है। तो हमें प्रभु के पास आना है इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए। जीवन को खत्म नहीं करना। लिखा है कि जो कोई प्रभु के मंदिर को नाश करेगा, प्रभु उसे नाश कर देगा। प्रभु महलों में नहीं रहता, खुदी हुई मूर्तियों में नहीं रहता। प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर हम खुद है। ये प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु वास करता है। यदि हम दुख को, परेशानी को दे करके हम बहुत क्या करेंगे, उदास हो जाएंगे और खुद को खत्म करने के विषय में सोचेंगे, तो हम खुद को नहीं, प्रभु के घर को खत्म करने के विषय में क्या करें, सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रभु पवित्र है। यदि हम खुद को पवित्र बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय जीवन बन जाएगा, क्योंकि प्रभु का वास इस जीवन में हो जाएगा। प्रभु का प्रेजेंस, उपस्थिति जीवन में आ जाएगा। प्रभु आ जाएगा जीवन में।
प्रवेश कर लेगा। फिर जो दुख है, समस्याएं, तकलीफ है, तबाही है, शैतान है, चिंता है, दबाव है, टेंशन है, डिप्रेशन, तनाव है, बीमारियां हैं, शैतानी अटैक है, तंत्र मंत्र जादू टोना, जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी शताव दबाव है, जिसकी वजह से, जिसके कारण आप खुद को खत्म करना चाहते हो, उन सब से प्रभु आपको छुटकारा दे देगा। फिर आप खुद को खत्म करने के विषय में नहीं, बल्कि और ज़्यादा दिन तक जीवन जीने के विषय में सोचोगे। मसीह में प्रियजनों, स्वर्ग के सुख विलास को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि हम मर जाए, बल्कि इसलिए आया कि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह किसी के मृत्यु का कारण, किसी के मृत्यु का वजह नहीं है, बल्कि हर एक का जीवन का वजह है, जीवन का कारण है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उनको अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं, उनके प्रेम में आते, भय में चलते हैं, उनके सारे आज्ञाओं का पालन करते हैं, नियम विधियों को मानते हैं, ज़्यादातर उनकी ओर ताकते हैं, उनकी सुनते, उनकी मानते हैं, उनके दिए हुए मार्गों पर चलते हैं, खुद को उनके भावता हुआ बनाते हैं, तो हम जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु हमारे जीवन का कारण वजह बनेगा। जो भी तकलीफें हैं मेरे प्रिय, जो भी परेशानी है, प्रार्थना करो, प्रभु छुटकारा देगा। हिजकिय्याह दुआ किया, वो बीमार था, उस बीमारी में वो मरने वाला था। परमेश्वर भी चाह कि इसको इसी बीमारी में क्या कर ले, उठा ले, लेकिन उठाने से पहले वो बताया, हिजकिय्याह को बताया यशायाह के द्वारा कि तू मरने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह मरना नहीं चाहता था, दुआ किया, लिखा है अपने मुख को दीवार की ओर किया, फुट फुट करके रोने लगा, दुआ किया परमेश्वर से, परमेश्वर चंगा कर दिए, उसकी आयु को और बढ़ा दिए। उसकी आयु उतना ही दिन तक था, उसके जीवन के वर्ष उतना ही दिन तक था, लेकिन चंगा करके परमेश्वर ने लिखा है 15 वर्ष और बढ़ा दिए। हो सकता है कि खतरनाक, जानलेवा, भयानक बीमारी से, रोग से आप पीड़ित हो सकता है जीने का कोई चांस अब नहीं बचा हो सकता है आप बहुत अपनी जिंदगी से बहुत तबाह हो चुके हो, मजबूर हो गए हो खुद को सुसाइड करने के लिए, मारने के लिए। लेकिन एक बार यीशु की सुन करके देखो, यीशु के पास आ करके देखो, जो तबाही है उससे छुटकारा पाओगे। सुसाइड करने का, खुद को मारने का, नष्ट करने का, मिटाने का जो वजह है, कारण है, यीशु उस वजह को, कारण को खत्म करेगा और आपको जिंदगी देगा। हाँ, आपको जिंदगी देगा। खतरनाक, कोई भयानक, जानलेवा बीमारी हुआ है, प्रभु चंगा करेगा और आपके जीवन के वर्ष को बढ़ाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आपके आयु को क्या करेगा, लंबी करेगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। प्रार्थना करो मेरे प्रियो, प्रभु के लिए सब संभव है। कुछ हो नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं है, सब संभव है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कभी भी कर सकता है। बस आपका विश्वास उस पर अटल होना चाहिए। सो मेरे प्रियो, हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, सुंदर सा शाम दिया है और शाम का सुनहरा अवसर, रात्रि का सुनहरा अवसर भी दिया है, मौका भी दिया है कि हम उनसे बातें करके अपने सारे प्रॉब्लम से छुड़ाए जाए। सो हम उनसे बातें करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, प्रभु जी गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, एक एक जन का संभालिए, एक एक जन को प्रभु, उनके जीवन की हर एक परिस्थिति को, हालातों को प्रभु संभालिए।
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जो कोई जहाँ भी जिस अवस्था में है प्रभु, वहाँ आपके प्रेजेंस को मांगते हैं। अभी तक आपने में स्टेप से रखा है प्रभु, दिन के साथ रात्रि भी दिखा है। हम सब जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, जीवितों के उजाला में चल फिर रहे स्वर्गीय पिता, लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए, हाँ प्रभु जी होने दीजिए। पूरी रात्रि भी संभालिए, पूरी रात्रि भी ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो प्रभु, चैन की नींद दीजिए। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, याचना करते, दया कृपा प्रभु तक करुणा कर दीजिए, तरसने शुद्धि दीजिए। प्रभु जी जिनके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम, बहुत से परेशानी, बहुत से तकलीफें, बहुत से दिक्कत है, सताव है, दबाव है, दुख है, दर्द है, बीमारी है प्रभु, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, डर वाली बातें हैं प्रभु, प्रभु उनके जीवन में आपकी ज्योति को मांगते, आपके प्रेजेंस को मांगते, ताकि उनका जीवन प्रभु सबसे स्वतंत्र हो जाए और वो खुद को मारने के विषय में नहीं, हाँ खुद को मारने के विषय में नहीं, खुद को चोट पहुंचाने के, सुसाइड करने के विषय में नहीं, बल्कि प्रभु जी और भी जीवन जीने के विषय में सोचें। और भी प्रभु जी जीवन जीने के विषय में सबका चाह हो, इच्छा हो प्रभु, सपना हो। होने दीजिए जीवन दाता, जीवन आपने दिया है, तो जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफें हैं प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, सारे परेशानी को, तकलीफ को, प्रॉब्लम को खत्म आप ही कर सकते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे आपने राजा हिजकिय्याह के दुख को, परेशानी को, बीमारी को खत्म करके उसको लंबी आयु दी, वैसे प्रभु जिसके जीवन में जो भी परेशानी, दुख, समस्या, तकलीफें हैं प्रभु, खत्म करके प्रभु जी सबको लंबी आयु दीजिए। धन्यवाद देते हैं जो कोई जिस विषय में प्रभु जी आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना कर रहे हैं, उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको पुकारते, आवाज़ देते हैं, सबकी सुने प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद। हर एक दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से प्रभु, परेशानी से प्रभु छुटकारा दीजिए। सब प्रभु जी चांगा भला, सही सलामत स्वस्थ रहे सब प्रभु। हाँ प्रभु, सब आपके नाम में सीखा पाए प्रभु, जीवन पर। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नाम में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह।